चलें सबसे पहले देखते हैं हम इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो हमें ये साइड बनानी है। ये साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक शेप लेंगे इसके अंदर जो इस तरह का दिखाई देता हो। तो ऐसा आपको शेप देखें कौन सा दिखाई दे रहा है जो इस कैटेगरी में बना हुआ है। ऐसा एग्जैक्ट शेप इसमें कोई भी मुझे लगता है मौजूद नहीं है जो हम बना सकें। अच्छा ये है, इसको आप देखेंगे ऐसा बना हुआ है, इसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आप देखें तो पहले हम ऊपर वाला पीस बनाते हैं इसका, और इसको अभी हम बनाने के लिए थोड़ा सा और एडिट करना चाहेंगे। थोड़ा सा ये कम है, इसको ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ पे देखिए एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है हमें। यहाँ पे चेंज शेप में जाके एडिट पॉइंट्स, इससे आप इसके हर पॉइंट को अलग अलग एडिट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसके इस पॉइंट को क्लिक करके ऐसे सीधा थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ और ये मुझे ये ऐसा दिखाई दे, ठीक है, और इसे क्लिक कर देता हूँ। अब इसका ही एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ मैं, कंट्रोल डी करके, ये डुप्लीकेट पार्ट आ गया इसका, ठीक है। कंट्रोल डी शेप पे क्लिक करके आप करेंगे तो उसका डुप्लीकेट बना देगा उसको। अब क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से क्लिक करके इसको नीचे ले आते हैं, उस हिस्से को ऊपर रख लेते हैं। इस वाले पार्ट को ऐसे पकड़ के शिफ्ट के साथ ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, रोटेट कर देंगे, और उसके बाद इसको ले जाके आप इसके ऊपर यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका ये जो ये सेगमेंट है थोड़ा चौड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ऐसे करके। अब मैंने कम तो कर लिया, लेकिन ये बड़ा है वो छोटा है, फिर बड़ा मसला हो सकता है, ठीक है। इसका तरीका ये है कि इसको डिलीट कर दें, इसी का डुप्लीकेट ले लें, डुप्लीकेट लेके शिफ्ट का बटन दबा के ऐसे इसको सीधा कर लें और फिर ले आए, ताकि एक जैसे साइज़ के हिसाब से कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। सही है, ये एक स्टाइल आपने निकाल लिया इसके अंदर से। अब मसला ही कि इसको इतना बड़ा कैसे करें। आप इसको अगर ऐसे खींचेंगे तो ये शेप खराब हो जाएगा। अब आपको थोड़ी होशियारी के साथ इसको दोबारा इसी ऑप्शन को यूज़ करना है जो मैंने अभी सिखाया आपको, एडिट पॉइंट्स। इसका एक पॉइंट आपको लेकर आना है यहाँ से पकड़ के नीचे, दूसरा पॉइंट लाना है। ये आपको मुश्किल होगा, मैं इतनी आराम से यूँ कर रहा हूँ कि मेरा इस पर हाथ सेट है। आपको सीधा लाना है, टेढ़ा ज़रा सा किया तो वो शेप खराब हो जाएगा आपका। ये देखिए, सही है, समझ में आ गई। अब आती है बात कलर स्कीम कैसे चूज़ की जाए। अच्छा ये गोल है, ये इसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। गोल भी हम कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे ज़रा चला जाता है। अभी हम वर्ड में सीख रहे हैं तो मैंने कहा चलो शार्प कॉर्नर के साथ ही बनाना बता दें, कभी कोई डिज़ाइन बनाने का ऑप्शन बने तो इस तरह से बना सकते हैं आप। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं कि कलर स्कीम में हमने जैसे कोई भी कलर स्कीम आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी कलर स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो यहाँ पे इसमें ब्लैक कलर दिया हुआ है, ठीक है, और आउटलाइन इसकी दोनों की नहीं दी हुई है, तो आउटलाइन को आप यहाँ से, ठीक है, समझ में आ रही है, इजी हो गया आपके काम। अब आप देख रहे हैं कि ये एक शेप बनाया हुआ है, इस पे के लिए क्यों बनाया हुआ है भाई, ये इसलिए बनाया हुआ है इसके अंदर इमेज लगाई जा सके। तो आपने ये कैसे बनाना है, एक शेप बनाना है, ठीक है। उसमें जैसे उसने ग्रे कलर दिया हुआ है तो लाइट ग्रे कलर दे दें, इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर दें, नो आउटलाइन कर दें, कंट्रोल डी दबाएं, डुप्लीकेट कर दें, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ऑल्टर शिफ्ट दबा के रखिएगा दोनों। एक और शेप लाया, इसके अंदर कोई और कलर कर दें। अब आपका टास्क ये है कि दोनों शेप सेंटर में करने हैं। इसको क्लिक करें, शिफ्ट के साथ दबा के रखें बटन कीबोर्ड से, दूसरे शेप को सेलेक्ट करें। अब शिफ्ट को छोड़ दें, दोनों शेप सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जाएंगे देखिए यहाँ पे शेप फॉर्मेट में, अलाइन में, यहाँ पे आ रहा है सेंटर, और यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे। देन जब ये हो जाए तो दोबारा क्लिक करके टॉप बॉटम सेंटर करेंगे। लेफ्ट राइट सेंटर, ये रहा मिडिल सेंटर, ठीक है ना। हो गया सेंटर में दोनों। अब दोनों ही सिलेक्टेड हैं। अब आपने एक काम करना है, इसको यहाँ से क्लिक करके ग्रुप कर देना है ताकि दोनों एक जैसे हो जाए, और इसको बीच में इसके सेट कर देना है, ठीक है, आ गया।
अब आपने क्या करना है, पहला शेप शिफ्ट के साथ, दूसरा शेप शिफ्ट के साथ, तीसरा शेप, मतलब शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, तीनों शेप्स पर एक के बाद एक क्लिक करना है और इनको जाके शेप फॉर्मेट में ग्रुप कर देना है। ओके, ग्रुप करने से ये पूरा एक बन गया है। अब आप यहां लिखेंगे कैसे, अब डायरेक्ट लिख नहीं सकते। अब आप इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है फिक्स्ड पोजीशन ऑन पेज। ठीक है, कल ये मैंने नहीं पढ़ाए थे आपको, सिखाए थे बल्कि। आप जैसे इस पे चेक लगाएंगे, अब आप जब यहां पर आएंगे तो आप यहां पे इजीली टैप करके आगे आ जाएंगे, टैप टैप करके, और यहां पे अब आप टाइप कर सकते हैं इजीली, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये देखें डिजाइन निकल आया इसके ऊपर। अब लिखेंगे कैसे इसके अंदर, लिखने के लिए जैसे अब इसके अंदर अबाउट मी लिखना है, ये एक पैराग्राफ बनाना है। अब आप यूज करेंगे इसमें, चले शेप से ही बता देता हूं मैं, अभी आगे तो बल्कि वर्ड आर्ट सीख ले। यहां से लेंगे वर्ड आर्ट, क्लिक करेंगे। वर्ड आर्ट अलग से कंटेनर होते हैं टेक्स्ट के जो आप यूज कर सकते हैं। इस पे आपने लिखना है जैसे सपोज टू बी, अबाउट मी। ठीक है, कंट्रोल ए करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, यहां जाना है, फॉन्ट साइज को कम कर देना है, 16 पे रख लेना है। फॉन्ट जो आप यूज करें अपनी मर्जी का, और इसको पकड़ के लाके यहां पे रखना है। अब यहां पे देखिए इसने क्या किया हुआ है, तो थोड़ा सा और बोल्ड भी किया हुआ है इसको ना, ताकि हाईलाइट हो, और कलर थोड़ा लाइट यूज करेंगे। सही है। अब अबाउट मी के बाद आपने ये वाला टेक्स्ट लिखना है। ओके, अब आप कैसे करेंगे, इंसर्ट वर्ड आर्ट। अब एक कंटेनर बनाएंगे, ये कंटेनर खुद ही बना देता है लेने पे। इस कंटेनर को यहाँ पे सेट करें, लेफ्ट राइट से थोड़ा एडजस्ट करें, फिर इस कंटेनर को यहाँ पे सेट करें। सही है, आ रही बात समझ में। अब कितना बड़ा कंटेनर बनाना है, अब बीच में क्लिक करना है, कंट्रोल ए। अब जो भी टाइप करना है उससे पहले वाइट फॉन्ट कर देना है, और फॉन्ट का साइज कम करके 12 कर देना है। वाइट फॉन्ट कर देना है, ठीक है। सही है। अब ये लिखेगा सेंटर से, आपको चाहिए लेफ्ट से, कंट्रोल ए, लेफ्ट अलाइन, और अगर जस्टिफाई कर देंगे तो दोनों साइड इक्वल करके लिखेगा। अब मैं कुछ लिख तो नहीं रहा हूं इसके अंदर, बाकी जो आप लिखना चाहें लिख लें। मैं इसमें रैंड करके 2 पैराग्राफ ले रहा हूं ताकि वो रैंडम टेक्स्ट हमें दे दे। सही है, बिल्कुल ओके हो गया, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलते हैं इस पर, तीसरा पार्ट जो है इसका, ये वाला हिस्सा। अब देखो, ये भी वर्ड आर्ट से करोगे, ये भी वर्ड आर्ट से करोगे, ये भी वर्ड आर्ट से करोगे। ठीक है, ये आप नॉर्मल हेडिंग यूज कर सकते हो पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए। ठीक है, और ये शेप बनाओगे आप। अब यहां पर देखो, ये कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले स्किल्स आपको चाहिए, यहां क्लिक करोगे, इसके कंटेनर पे देखो, इस पे क्या करना होता है, देखो अंदर क्लिक करेंगे एडिट मोड है, इसके आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पकड़ के नीचे लाएंगे, अब यहां क्लिक करेंगे, स्किल्स, लिखने के बाद इसको जहां एडजस्ट करना है वहां एडजस्ट कर दें। ठीक है, अब इसके नीचे आपने बनाना है ये वाला। अब ये कैसे बनेगा, देखो, इसमें आप पहले क्या करोगे, एक वर्ड आर्ट लोगे, उसमें टाइप करोगे जैसे एडवांस फोटोशॉप। आप अपनी अपनी स्किल्स के बारे में भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट करोगे, वाइट पे क्लिक करोगे, फॉन्ट साइज को कम करोगे,
ठीक है, ये लिख दिया आपने। एज कम्पेयर टू वो इसके थोड़ा छोटा है, तो इसको हम 12 के फॉन्ट में लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हमने यहाँ रख लिया। अब हमें क्या चाहिए, 12 से भी छोटा कर सकते हैं, चॉइस है हमारे पास, 11 पे लिख ले। अब इसके नीचे ये कैसे बनेगा, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपने यहाँ पर एक शेप बनाना है। उसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देना है, देन उसको यहाँ पे ले आना है, थोड़ा जूम कर लेना है, जूम करके काम करना है। लेट सपोज आप ऐसे बताना चाह रहे हैं स्किल सेट के बारे में, कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, कलर स्कीम जो हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं वही ले लेंगे, इसको रखेंगे इसके ऊपर, यहाँ से पकड़ के ऐसे कम करेंगे। अब जैसे बताना चाह रहे हैं इतनी स्किल्स हैं या इतनी स्किल्स हैं, जो भी है वहाँ पे रख के दोबारा पीछे वाले को सेलेक्ट करेंगे, और जैसे उसमें पूरा वाइट कलर नहीं दे रहा मैं, वाइट से थोड़ा सा ग्रे दे रहा हूँ। फिर शिफ्ट के साथ ऊपर ब्लू वाली को सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, ये जो टेक्स्ट वाला कंटेनर है, शिफ्ट के साथ। जब तीनों सेलेक्ट हो जाएं तो इनको क्या करेंगे, सही है। अब इसके आउटलाइन पे क्लिक करके क्या करेंगे, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट हो गई। अब ये बड़ा मसला होगा, कभी ये भी मूव हो जाता है, कंट्रोल जेड, जब ये मूव हो जाए तो कंट्रोल जेड, और उसके बाद यहाँ से पकड़ के, सही है। अब यहाँ पे जो आपने लिखना है सेकेंडरी एडवांस इलिस्ट्रेटर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप पहले इस तरह से पाँचों के पाँचों 6 जो लगाने चाह रहे हैं उनको पहले आप प्लेस कर दें, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, जितने ऐड करने हैं ऐड कर लें, फिर उनको चेंज करते जाएं टेक्स्ट पे क्लिक करके। एंड देन अब इसकी स्केल अगर थोड़ी कम दिखानी है या ज़्यादा दिखानी है तो अंदर वाले ब्लू पट्टी पे क्लिक करें, थोड़ा जूम करेंगे तो आपको तीसरा पॉइंट नज़र आएगा, जूम आउट रखेंगे तो 2 पॉइंट नज़र आएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, जूम इन करेंगे तो आपको बीच वाला पॉइंट भी नज़र आएगा, उसको पकड़ के थोड़ा कम दिखाना है, सही है। अब नीचे आ जाए, इसका थोड़ा ज़्यादा दिखाना है, क्लिक अंदर वाले पे एक दफ़ा फिर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट होगा, थोड़ा ज़्यादा दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला सेगमेंट आपका पूरा बन गया। अब इसके अंदर क्लिक करेंगे एक दफ़ा, दोबारा क्लिक करेंगे, तिबारा क्लिक करेंगे, ये पिंक वाला सेलेक्ट हो गया सर्किल, इसके अंदर जाके आप अपनी पिक्चर लगाएंगे, फ्रॉम फाइल करके जो आपकी पिक्चर रखी हुई है आपके पास वो आप इसके अंदर लगा देंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके फिर ये वाला सेगमेंट आप बनाएंगे इसका। अब देखो इसका मुश्किल वाला पार्ट तो मैंने बना के दिखा दिया है आपको, अब ये वाला पार्ट आप खुद बनाओ और मैनेज करो।